अगर हम डेवलपमेंट करो बोल के अगर बोले तो ये बहुत पर्सनल लेके कुछ भी बात करते हैं। तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आपका ही गवर्नमेंट है, आप जब बोलते हैं सीनियर एक लीडर हूं बोल के बोलते हैं, तो सीनियर लीडर की तरह अगर आप यहां पर काम करके लोगों का डेवलपमेंट हमारे शहर का किए तो बहुत बेहतर रहता है। और उसके साथ मीडिया में जब ये ड्रग्स का केस सब आया तो उन्होंने खुद होके बोला, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी मैं लेटर लिखता हूं और कर्नाटक गवर्नमेंट को भी मैं लेटर लिखता हूं कि ये केस जो है सीबीआई को देना बोल के मैं लिखता हूं बोल के उन्होंने खुद होके बोला था। बोलने के बाद अभी 1 हफ्ता हो गया है, अभी तक उसके बारे में मुझे तो मालूम नहीं, हमारे हाथ में तो लेटर नहीं मिला है, लेकिन आपको मीडिया लोगों को दिए क्या पता नहीं है। लेकिन 1 हफ्ता हो गया, अभी तक वो लेटर कहां है मालूम नहीं है हमको। तो थोड़े दिन पहले एक मूवी है गजनी बोल के, वो गजनी में क्या होता है, हीरो बार बार भूलता है, जो बातें बोलता है उसको याद नहीं रहता है। तो वैसा हम बार बार उनको याद दिलाना पड़ रहा है। तो उनको कहां बोला हूं भाई, फिल्म का रेफरेंस दे रहा हूं मैं, उनको कहां बोला नहीं है। हम उनको नहीं 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 नहीं, हम देखिए सर, हम उनको डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारा मौका, अभी 2.5 ईयर्स हो गया है। आपको मालूम है कि यहां पर सब तरफ कॉरपोरेशन रहने दीजिए या दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में भी कुछ एक पैसे का भी डेवलपमेंट तो उन्होंने किया नहीं है। उनके रिश्तेदारों को, अगर आप एमएलए बने हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे रिश्तेदारों को लेके आके आप गवर्नमेंट के पोस्ट में बिठाते हैं। आप पर्सनल क्यों, उनके रिश्तेदारी एडब्ल्यू थे ना। नहीं सर, उनके रिश्तेदार करेक्ट है सर, ये वही बोल रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर एक एमएलए हैं तो उसके बाद आपके अगर रिश्तेदार एडब्ल्यू बन के लेके आते हैं, और उन्होंने थे ना पटन शेट्टी बोल के सर, उनका एरिया का ऑफिसर है, उनका एरिया का ऑफिसर अगर उनका रिश्तेदार है बोले तो फिर कौन लेके आए, मतलब उसका उनको कुछ तो उनको कुछ उनको बगैर बोल के कोई भी ऑफिसर आ रहा है बोल के वो तो बोलने दीजिए उनको। तो वही बोल रहा हूँ ना सर, प्रमाण नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर एडब्ल्यू बल के ज्वाइन करके उन्होंने काम किया है। अगर मेरा भाई कुछ है तो फिर मैं एमएलए हूं, अगर वो मेरे क्षेत्र में आता है तो मैं उसको लाया बोल के करेक्ट है ना सर, तो नहीं लेके आया बोल के तो बोलने दो। मेरे एरिया में जब मैं एमएलए हूं तो हमारे एरिया में जो भी ऑफिसर्स आते हैं, जो भी काम चलता है, अगर वो मेरे को मालूम नहीं है बोल के अगर बोलता है तो इट इज इनएफिशिएंसी, मेरा काबिलियत नहीं है बोल के बोले जैसा होता है। तुम्हारे एरिया में क्या चलता है तुमको अगर मालूम नहीं है, तुमको अगर बगैर बोल के अगर सब काम चल रहा है तो तुम्हारा वो इनकेपेबिलिटी है। तो ऐसा पर्सनली बात जी पाटिल जी के सामने, अगर ये फर्स्ट टर्म में एमएलसी बनकर अगर बहुत सारा काम करते थे तो लोग जिताते थे ना वहां पर। आप भी 20 साल से कंटिन्यू सुनो भाई।
मेरा बेटा इसमें इन्वॉल्व है तो मैं खुद उसे अरेस्ट कराऊंगा। तो वही बोल रहा हूँ ना साहब, बड़े बड़े बातें बोलने से कुछ नहीं होता है। पहले तो उन्होंने लेटर देता हूँ बोल के बोले हैं, पहले लेटर देने दीजिए ना। 1 हफ्ता हो गया। में भी खुद कह रहे हैं कि मुझे 2-2 करोड़ के 2 काम दत्तात्रेय पाटिल साहब के पीरियड में भी मुझे 2 बार। हमने तो कोई काम नहीं दिया है सर। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फ़कीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शब रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है।
तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा। बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी आजीजाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Veerna Kapong, near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details: 9483444290, 9480107826.